हेलो स्टूडेंट्स, विद्यासागर क्लासेस में आप सब लोग का फिर से एक और बार स्वागत है। उम्मीद है आप लोगों ने मेरे पहले की वीडियोस जो है वो ज़रूर देखे होंगे, क्योंकि मैंने वहाँ पे आप लोगों को बेसिक ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री का जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत अच्छे से बता दिया है। प्लस आज हम लोग 8.3 देख रहे थे, तो 8.3 के हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मैं आप लोग को बता दूँ, एक क्वेश्चन जो बहुत पॉपुलरिटी के साथ आता है वो ये होता है कि आप लोग को दिया रहेगा 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री, उसकी आप लोग को वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी कितनी होती है। सो वी नो दैट जैसे कि कॉट थीटा बराबर होता है 1090 माइनस थीटा। तो हम लोग को यहाँ पे कॉट थीटा कितना दिया गया है, कॉट 64 दिया गया है। तो हम लोग करेंगे 1090 माइनस 64, तो हम लोग को यहाँ पे कितना मिलेगा 1026। अब इसकी वैल्यू हम लोग अगर ऊपर क्वेश्चन में रख लेते हैं तो 1026 अपॉन 1026, जो कि वैल्यू हम लोग को दे देता है 1। तो ऐसे करके हम लोग क्वेश्चंस आते हैं। इसी का एग्जांपल भी मैंने आप लोग को बताया था एक पीछे, और आज मैं आप लोग को और एक क्वेश्चन है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ। कॉस 48 माइनस साइन 42। सो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को कॉस 48 लिया हम लोगों ने माइनस साइन 42। तो कॉस, अब ये 48 कैसे आएगा, 90 माइनस 42 करेंगे तो हमारा 48 आ जाएगा, तो साइन 42। अब हम लोग को ये पता है कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है, कॉस 90 माइनस थीटा हमें साइन थीटा देता है। सो हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा साइन 42 माइनस साइन 42 कैंसिल आउट हो गया और हमारा आंसर है 0। तो ऐसे सीक्वेंस में आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, आप बहुत इजीली कर लेंगे। अगर आप लोगों ने मेरे पहले के वीडियोस जो हैं वो अच्छे से देखे हैं, उसमें आपने जो भी सीखा है आपने उसको अगर नोट किया है, तो फिर आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से कर लेंगे, ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं। प्लस मैंने एक्यूट एंगल न्यून कोण वाला जो एक क्वेश्चन था वो मैंने आपको बता भी दिया था, समझा भी दिया था। उसमें आप tan 2a और sec 4a के लिए आएगा, वो आप सेम तरीके से कर लीजिएगा। बाकी और कोई क्वेश्चन ऐसा टफ नहीं है जो मुझे नहीं लगता कि आप लोग कर पाए। एक क्वेश्चन है जो लिखा गया था, 4th है वो शायद, 10a इज इक्वल टू कॉट b है, तो हम लोग को प्रूफ करना है, प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री है। सो हम लोग का सोल्यूशन कैसे आएगा, मैं आप लोग को पूरा लिखने का तरीका भी बता देती हूँ कि हम लोगों को दिया गया है, गिवन है या फिर दिया गया है, आप ये भी लिख सकते हैं। और हमें पता क्या है, वी नो दैट कि 10 थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट 90 माइनस थीटा। इसी तरीके से अगर हम लोग चाहें तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं 10a इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस a। अब 10a की वैल्यू अगर हम लोग ऊपर रख दें, कॉट 90 माइनस a इज इक्वल टू कॉट b। सो ये हम लोग एक्यूट एंगल में लेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये कम हो रहा है ना 90 माइनस a, तो एक्यूट एंगल होता है तो हम लोग सीधे से ले लेते हैं 90 माइनस a इज इक्वल टू b। सो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस प्रूफ। ये हमारा ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को आते हैं। सो अब हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, अब जो नेक्स्ट चीज़ है जो हम लोग को पढ़नी है ट्रिग्नोमेट्री में, वो होती है त्रिकोणमिति की सर्वसमीकाएं। ठीक है, तो जो त्रिकोणमिति की सर्वसमीकाएं होती हैं वो बहुत इजी तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं। तीन ही फॉर्मूले हैं सर्वसमीकाएं एक्चुअली। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। सो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं जो होती हैं वो हम लोगों की इंग्लिश में हम लोग कहते हैं आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। वो हमारी तीन होती हैं। पहली होती है
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये तीन हमारी जो हैं आइडेंटिटीज़ हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जिसे कहते हैं। आप लोग इन तीनों फॉर्मूले को नोट कर लीजिए अच्छे से। अब इसके बेस पे ही हम लोगों को सवाल जो हैं वो करने होते हैं। तो हम लोग को कैसे आएंगे सवाल कि दिया गया है, हम लोगों को क्वेश्चन होगा एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल है कि कॉस ए, टेन ए और सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त कीजिए। या फिर हम लोग को कॉस ए, टेन ए और सेक ए को कन्वर्ट करना है। वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू साइन ए। साइन ए के ही जैसा हम लोग को लिखना है। जैसे कॉस ए नहीं, हम लोग को उसको साइन ए के फॉर्मूले में बताना है कि साइन ए वो कैसा होगा। सो हम लोग क्या लिखेंगे, सोल्यूशन करेंगे हम लोग इस चीज़ का। वी नो दैट, हम लोग बहुत कुछ जानते हैं बट उसके बाद भी हम लोग को ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, ठीक है। सो वी नो दैट कि साइन स्क्वायर, अब यहाँ पे ए है तो हम लोग ए लिखेंगे, थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, थीटा की जगह पे ए इज इक्वल टू 1 होता है। सो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन वहाँ चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए। अब ये कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर वो साइड पे जाता है तो ये अंडर रूट में बदल जाता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये एक हमारा है कॉस ए, डन। अब बचता है टेन ए। सो ये है फॉर कॉस ए, जिसे हिंदी में लिख सकते हैं कॉस ए के लिए। अब यहाँ पे होगा फॉर टेन ए के लिए। टेन ए के लिए भी हम लोग को पता है, वी नो दैट, मैंने फर्स्ट टाइम ही बताया था कि जो टेन ए होता है फर्स्ट वीडियो में अपने, वो साइन ए अपॉन कॉस ए की इक्वल होता है। तो साइन ए की वैल्यू, साइन है तो साइन ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। कॉस ए की वैल्यू हम लोगों ने निकाली, इक्वेशन 1 दे सकते हैं इसे, ठीक है। अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अब हम लोग को चाहिए सेके, फॉर सेके। सो फॉर सेके वी नो दैट, अगेन वी नो दैट, हम लोग को बहुत कुछ पता है। अगेन वी नो दैट सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। मैंने आपको ये भी पिछले सेशंस में बताया था। तो यहाँ पे भी हम लोग इसकी वैल्यू रख देंगे सीधे सीधे, कॉस ए की, फ्रॉम इक्वेशन 1। हम लोग इक्वेशन 1 से यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो हम लोग को सेक ए की भी वैल्यू पता चल गई, और हम लोग को यहाँ पे टेन ए की भी पता चल गई, और हम लोगों ने कॉस ए की जो थी वो निकाल ली थी। हम लोगों ने अपनी फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज़ किया और हम लोगों ने इसकी वैल्यू निकाली, और फिर उसके बाद हम लोगों ने इसे वैल्यू को रख दिया। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक बार मैंने कॉस के लिए किया, आइडेंटिटी से निकाला, फिर उसके बाद में 10 साइन अपॉन कॉस, फिर उसके बाद हम लोगों ने 1 अपॉन कॉस से सेक की वैल्यू निकाल दी। तो ऐसे ही करके आप लोग को जो भी क्वेश्चन होंगे वो इसी तरीके से आते हैं। या फिर आप लोग को एक और क्वेश्चन है जैसे आ सकता है, तो आप लोग को बता दूँ, LHS इज इक्वल टू RHS आप लोग को निकालना रहता है। या फिर आप लोग को दिया रहेगा फिर से वही कि साइन ए, सेक ए, टेन ए को कॉस ए या फिर कॉट ए के मतलब पदों में व्यक्त करना है आपको, या फिर एक कोई दिया रहेगा और बोलेंगे सारे उसके पदों में व्यक्त कर दीजिए। तो ऐसे करके ही आप लोग क्वेश्चन आते हैं। सो एक मैं आपको LHS इक्वल टू RHS वाला मैं आप लोग को एक क्वेश्चन बता देती हूँ, जिससे कि आप लोग को उसका आइडिया मिल जाए कि आपको वो कैसे सॉल्व करना है। तो आइए तो हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन है इसमें, वो है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू, हम लोग को प्रूफ करना है सेक ए प्लस टेन ए। सो हम लोग अपना LHS ले लेंगे।
अब बिकॉज RHS हम लोग को बहुत छोटा सा दिख रहा है, और ऑब्वियसली जब भी हम लोग अगर कोई भी प्रूविंग करते हैं तो हम लोग मोस्टली LHS से RHS ही जाते हैं, या फिर हम लोग को LHS एक बार सॉल्व करना होता है और RHS एक बार सॉल्व करना होता है, फिर हम लोग का कोई एक सोल्यूशन जो है ना वो आता है। तो हम लोग पहले LHS ले लेते हैं। LHS है हमारा 1 + sin A अपॉन 1 - sin A, ये सब कुछ अंडर रूट के अंदर है। अब यहाँ पे तो अंडर रूट है नहीं, साफ दिख रहा है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऊपर नीचे, क्योंकि करने के लिए हमारे पास और भी कुछ है ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 - sin A, 1 - sin A है, तो 1 sin A तो हो गई। कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है मैं एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ। ऐसे 1 sin A तो हो गई, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो माइनस का जो अपोजिट साइन है वो होता है प्लस। डिनोमिनेटर मतलब जो भी डिनोमिनेटर दिया है उसके उल्टे साइन के साथ में, अपोजिट साइन के साथ में हम लोग को ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो ये आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 1 + sin A, 1 + sin A, 1 + sin A होल स्क्वायर बन गया। अब नीचे क्या बना, A - B और A + B का फॉर्मूला, मतलब 1 - sin² A। अब हम लोगों ने पीछे ही देखा था कि 1 - sin² A की वैल्यू जो है वो क्या होती है, cos² A। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इस चीज़ को कि वी नो दैट sin² A + cos² A = 1 के होता है। सो हमारा cos² A जो होगा वो 1 - sin² A के इक्वल टू होता है। ये चीज़ हम लोग लिख के भी शो कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, अंडर रूट तो हट ही जाएगा। 1 + sin A अपॉन cos A, एक अलग अलग डिवाइड कर देंगे, प्लस sin A अपॉन cos A। 1 अपॉन cos A हमारा sec A होता है, प्लस sin A अपॉन cos A हमारा tan A होता है। तो ये जो है वो हमारा RHS आ गया। LHS = RHS, हैंस प्रूव्ड। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, या तो ये इस पैटर्न में क्वेश्चन आएंगे, या तो फिर आप लोग को जो पैटर्न मैंने आप लोग को पीछे बताया था उस पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं। ऐसे करके आप लोग को जो क्वेश्चंस आएंगे आप वो सॉल्व कर लीजिए। ये 8.3 है, नहीं सॉरी, ये 8.4 में आएगा आपको ये सारी चीज़ें। तो फिर मैंने आपको मोस्टली जो चैप्टर है उस चैप्टर की मैंने आपको पूरी तरीके से एक बता दिया है कि आपको कैसे सॉल्व करना है। आप लोग एक काम कर सकते हैं, आप लोग इस चीज़ को सॉल्व करिए, और जो सवाल आप लोगों को नहीं आते हैं, जो भी क्वेश्चन ऐसा लगता है कि आप लोग को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, वो वाले क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। मैं अगले वीडियो में एक बार इसका पूरा रिवीजन करा दूँगी, और जो जो क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि इस चैप्टर में हार्ड है, या फिर जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आ सकते हैं, उस क्वेश्चन की मैं पूरी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की आपको सॉल्व करके दिखा दूँगी नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आप लोगों को और ज़्यादा आसानी हो। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मैं आप लोग से आज के लिए विदा लेती हूँ। बाकी अगले वीडियो में मिलती हूँ। तो अगले वीडियो में मैं आप लोगों को एक इसी के आगे एक और चैप्टर है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जिसमें लेंथ और डिस्टेंस और हाइट की बात की गई है। बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है वो भी, उसमें सिर्फ एक एक्सरसाइज है और बहुत कम सवाल है, बहुत ईजी चैप्टर है वो भी। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मैंने जिस एप्लीकेशन से ये सवाल सॉल्व कर रही हूँ उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे हर वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाए, जैसे कि आप लोग तुरंत अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखें और आप तुरंत अच्छे से पढ़ते रहें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और थैंक यू वेरी मच।